तो दोस्तों यूएस की इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिहाना, जो कि भारत के किसान आंदोलन में अपनी धान की फसल लेकर कूद चुकी हैं, और उनके साथ में और सेलेब्स जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग या फिर मिया खलीफा या फिर अन्य यूएस के या फिर इंटरनेशनल सेलेब्स जो हैं वो भी रिहाना की बारात में बाराती बनकर नाच गए हैं। लेकिन क्यों? भारत में हो रहे किसान आंदोलन से इनको क्या लेना देना है? क्या ये सब पहली बार किया जा रहा है? और आखिर ये सब क्यों किया जाता है? सब दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों रिहाना देवी की ममता कल जागी और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से कल एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि हम इसके बारे में अभी तक बात क्यों नहीं कर रहे हैं। नीचे एक आर्टिकल का लिंक था जिसमें लिखा था, भारत ने दिल्ली के पास इंटरनेट काटा जहां किसान आंदोलनकारी पुलिस से भिड़ गए। अब रिहाना जो है उनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर। जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया वैसे ही ये मुद्दा जो था ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा या फिर यूरोप वगैरह जैसे जगहों पर ट्रेंड करने लगा ट्विटर पर। और रिहाना के जो नॉर्मल ट्वीट्स होते हैं या फिर उनके हॉट फोटोग्राफ्स भी होते हैं उनको 10 से 50 हज़ार तक जो रीट्वीट्स मिलते हैं, लेकिन ये वाला ट्वीट जो है वो अब तक करीब 2.25 लाख बार से ज़्यादा रीट्वीट हो चुका है। सवाल ये कि भाई ये 2.5 लाख रीट्वीट आखिर हो कैसे गए, जबकि जो मुद्दा है इतना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है और पॉलिटिकल मुद्दों को छेड़ने से लोग थोड़ा सा बचते हैं। तो उसका जवाब मैं आपको आगे देता हूँ। अब रिहाना जी ने तो भाई लोहा गर्म कर दिया, उसके बाद उस पर हथौड़ा मारने आ गई ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना वाला ही जो आर्टिकल था CNN का वही शेयर करते हुए बोली कि हम भारत के किसानों के साथ खड़े हैं। कमला हैरिस की बहन ने भी यही बात बोली। यूएस के कई MP भी इसी बात को बोलने लगे और यूएस के कई इंटरनेशनल पत्रकार जो थे वो भी ये सेम बात को कोट करते हुए रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग को इस आंदोलन का हवाला देने लगे। और इसके बाद नंबर आता है अंतरराष्ट्रीय आदर्श महिला आयोग की अध्यक्षा मिया खलीफा का, जो कि सेम बात कहती हैं कि किसानों पर कितना अत्याचार हो रहा है। जो लोग भी मेरी तरह इस महिला को नहीं जानते हैं वो बाहर जाकर गूगल करके इसके बारे में जान सकते हैं और सीधा इसी वीडियो पर लौट कर आना, किसी अन्य वेबसाइट पर मत जाना। यानी कि जितने भी सेलेब्स थे इन्होंने किसान आंदोलन पर ही ट्वीट किया और सब ने एक ही आर्टिकल को कोट किया। CNN वाला वो आर्टिकल था। उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ था? तो जी जब हम उस लिंक को ओपन करते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि भारत ने दिल्ली के आसपास से इंटरनेट काट दिया है और इससे प्रोटेस्ट करने वाले किसानों को दिक्कत हो रही है। किसान लीडरों में जो लीडर्स थे उनमें सिर्फ एक का जिक्र किया जिसका नाम है दर्शन पाल, जो कि माओवादी लीडर रहा है एक तरीके से, और फिर इस इंटरनेट कट को डेमोक्रेसी के लिए डेंजर बताया। अब इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मैंने अपने आप से पूछा कि भाई ये इंटरनेट का जो यूजेज है ये क्यों ब्लॉक किया जा रहा है? तो जवाब आता है कि भाई ये जो किसान प्रोटेस्ट हुआ था गणतंत्र दिवस पर, इस पर किस प्रकार से दिल्ली के अंदर कोहराम मचाया गया था। पुलिस वालों को ट्रैक्टर के नीचे रौंदने की कोशिश की गई थी, महिला पुलिस वालों को इन हुड़दंगियों ने पीट दिया था और किस प्रकार से आम जनजीवन को जोखिम में डाल दिया था और लाल किले पर भारत के राष्ट्रध्वज का अपमान किया गया था। तो इसके लिए इंटरनेट का बहुत भारी मात्रा में प्रयोग किया गया था इनके द्वारा। अब यही लोग जो हैं वो फिर से 6 फरवरी को फिर से चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर फिर से वही सीन पैदा ना कर दे इंटरनेट का प्रयोग करते हुए, तो उसके लिए ये काम किया गया है, या फिर आप लोगों को दिल्ली में फिर से वही सीन देखने हैं। अब जरा गजब देखिए, रिहाना जो कि एवरेज 20-25 हज़ार रीट्वीट्स अपने ट्वीट्स पर लेती है, वो इस ट्वीट पर अपने किसानों पर जो है वो 2.5 लाख के करीब रीट्वीट करीब 10-12 घंटे में ले चुकी है ऑलरेडी। रिहाना का ये ट्वीट जो है वो भारत के समय के अनुसार कल रात 8 बजे के करीब आया है और उसके आते ही बरखा दत्त जो है वो काम पर लग गई। पूरी रात जाकर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है वाशिंगटन पोस्ट के लिए जिसका टाइटल दिया है कि भारत खुद से युद्ध कर रहा है, और ये रिहाना भी ये जानती है। ये आर्टिकल जो है वो सुबह 4:30 बजे 4:30 AM पर पब्लिश हुआ है भारत के समय के अनुसार। यानी बरखा दत्त जो हैं वो पूरी रात जागकर इस आर्टिकल को लिख भी देती हैं, फिर वॉशिंगटन पोस्ट वाले उसको एडिटिंग वगैरह भी देख लेते हैं, सारी चीज़ें देख भी लेते हैं और उसको 4:30 बजे पब्लिश भी कर देते हैं। ऐसी क्या जल्दी थी भाई, सो ही लेते रात को। दूसरी तरफ ये जो ग्रेटा थनबर्ग है ये आती है स्वीडन से। स्वीडन का किसान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है, आज से नहीं दशकों से करता है, और अपनी जो फसल है ना उसको फ्री मार्केट में कहीं भी बेच भी आता है। और स्वीडन का किसान अमीर
भी है। लेकिन भारत में यदि सेम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून आ रहा है तो बहन जो है वो उसे भारत में नहीं आने देगी। दूसरी तरफ यूएस के अंदर भी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही चलती है, लेकिन भारत का किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि इन लोगों का एजेंडा जो है अमर रहे, भारत का किसान जाए कुएं चूल्हे भाड़ में। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि भाई ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जी जवाब आता है इस ट्वीट से ह्यूमन राइट्स वॉच के, जो कि रिहाना को कोट करते हुए कह रहे हैं कि इंडियन अथॉरिटीज को उन एक्टिविस्ट को छोड़ देना चाहिए जिन्हें पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में फंसाया हुआ है। लिंक ओपन करो इस ट्वीट के अंदर जो दिया गया है, तो राजदीप, मनदीप पुनिया, राजदीप सरदेसाई और द वायर के जो मालिक हैं उनके नाम दिखते हैं कि इनको छोड़ देना चाहिए। इनका कहने का बेसिक मतलब यह है कि भाई राजदीप सरदेसाई पर केस क्यों कर दिया है? उन्होंने किसान को पुलिस द्वारा गोली मारे जाने की एक झूठी खबर ही तो फैलाई थी, उससे देश के अंदर थोड़े से दंगे ही तो भड़के थे, क्या बड़ी बात है? तो जी ये ह्यूमन राइट्स वॉच वाले जो है ना वो ये कह रहे हैं, और ये जो ह्यूमन राइट्स वॉच है इसको 2010 में जॉर्ज सोरेस से $100 मिलियन, $100 मिलियन की डोनेशन मिली थी। और ये जॉर्ज सोरेस जो है उसने $1 बिलियन का फंड अनाउंस किया हुआ है दुनिया से उन नेताओं को खत्म करने के लिए जो डिक्टेटर हो सकते हैं। और 2 बार चुनाव जीतकर पीएम बने नरेंद्र मोदी जो हैं वो जॉर्ज सोरेस की उस लिस्ट में आते हैं। दिल्ली दंगों में जॉर्ज सोरेस का कैसे लिपटा हुआ था ये जॉर्ज सोरेस, उसके लिए एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो वीडियो के रूप में है, स्ट्रिंग का वीडियो, वो जरूर देखेगा, आपको बहुत कुछ समझ आएगा। दूसरी तरफ रिहाना को ही कोट किया जगमीत सिंह ने। कौन है ये जगमीत सिंह? तो जी कनाडा का एक पॉलिटिशियन है और एक नॉन खालिस्तानी है, और रिहाना और ये जगमीत सिंह क्लोज बताए जाते हैं। अब इन बातों से जो रिहाना है वो खालिस्तानी साबित नहीं हो जाती हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये एक वेल ऑयल्ड इकोसिस्टम है। 6 फरवरी को दिल्ली के अंदर कांड करना है, लेकिन इंटरनेट बंद है, ऊपर से इस प्रकार की दीवारें खींच दी गई हैं, कांड कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए एक प्रेशर बनाया जा रहा है इंटरनेशनल स्टेज से, और कुछ नहीं है। और इस वेल ऑयल्ड इकोसिस्टम में रिहाना जैसे सेलेब्स जो होते हैं वो ट्वीट करते हैं, इकोसिस्टम के बाकी सेलेब्स जो होते हैं वो उसे कोट करते हैं। आईटी सेल इकोसिस्टम के कई गुना ज्यादा रीट्वीट दिलवाता है। इकोसिस्टम के पत्रकार जो होते हैं वो पूरी रात जागकर आर्टिकल्स लिखते हैं और एक बड़ी आवाज बनती है, प्रेशर बनता है। और क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? जी नहीं, बहुत बार हो चुका है। भारत में पिछले साल स्टूडेंट एग्जाम का मुद्दा बना, ग्रेटा थनबर्ग ने इशू उठाया, जबकि एग्जाम कितने स्मूथली हो गए वो हम सबने देखा था। भारत थोड़ा सा इंडस्ट्री में विकास कर रहा है, तो भारत के कार्बन फुटप्रिंट का मामला इस बहन ने उठा दिया और भारत की ऐसी तैसी करने लगी, जबकि रियलिटी ये है कि भारत पर कैपिटा कार्बन सबसे कम उत्सर्जन करने वाले देशों में है। कठुआ रेप केस में एमा वॉटसन जो थी वो सामने आ गई थी, उस वकील को हीरो बना रही थी जो 100 में से 2 हियरिंग में भी शायद ढंग से कोर्ट में नहीं गई थी। बात बहुत सिंपल थी कि जो आदमी है ना जॉर्ज सोरेस, ये मोदी के पीछे अच्छे से पड़ा हुआ है, और भारत के अंदर कोई छोटा या बड़ा कोई भी मुद्दा हो उसके अंदर दंगा कैसे लगाना है ये आदमी उस काम को छोड़ता प्रतीत नहीं हो रहा है। ये जो सेलिब्रिटीज हैं ये जो ट्वीट करते हैं ना, इससे ये खालिस्तानी, पेड एजेंट्स, देशद्रोही और इस टाइप की चीजें जो हैं वो साबित नहीं हो जाते हैं। ये तो सिर्फ फेस हैं, जो ये बातें बोलते हैं पॉलिटिकली, वो पॉलिटिकली न्यूट्रल फेस से बोली गई लगती हैं, और जो मुद्दा होता है वो काफी दूर तक जाता है, इसलिए ये तो बस फेस है। इनके पीछे जो छुपा हुआ है जॉर्ज सोरेस या फिर जगमीत सिंह या फिर अन्य ऐसी ताकतें, इशू वहां पर है और लड़ाई भी वहां पर है। दलजीत दोसांझ और रिहाना तो बस फेस की तरह यूज किए जाते हैं। दूसरी तरफ गजब बात यह है कि इस आंदोलन में शामिल सारे किसान नेता और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस आंदोलन में, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इवन, वो सारे के सारे दशकों से इन्हीं बिल्स के लिए आंदोलन कर रहे थे, इन्हीं बिल्स को लाने की बात कर रहे थे, और जब ये बिल आ गए हैं तो उसी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। इसका पूरे प्रमाणों के साथ एक वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। लाल किला हिंसा वाले दिन ये सारे जो किसान नेता हैं ये कह रहे थे कि भाई ये जो लोग हैं ना वो सरकार द्वारा वहां पर भेजे गए हैं, हमारे लोग नहीं हैं। अब यही किसान नेता कह रहे हैं कि सरकार से बात तब आगे की जाएगी जब हमारे लोगों को छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। कुछ इसी प्रकार की जो बात है वो ह्यूमन राइट्स वॉच वाले कह
रहे हैं, जिसको जॉर्ज सोरोस जो है वो फंड करता है, जो मोदी को उखाड़ के फेंकना चाहता है। तो ये है पूरी बात। ये जो सेलेब्स हैं ये तो सिर्फ फेस हैं, पीछे का कांड जो है वो इकोसिस्टम पूरा मिलकर करता है। अब इस इकोसिस्टम से किस प्रकार से जो सरकार है वो लड़ेगी वो मैं नहीं जानता, वो सरकार जाने, और किस प्रकार से आप इनसे निपटेंगे वो भी मैं नहीं जानता, वो आप जाने, क्योंकि मैं तो बेहद भोला आदमी हूँ, आप जानते हैं।